हमारे एडू टेक चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं शिवदत्त कुशवाहा। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स के बारे में मैं बताऊंगा, जिसके अंतर्गत आप लोग ये देखेंगे कुछ खास फीचर्स के बारे में, जैसे फॉर्मेट प्रिंटर, बॉर्डर्स, अलाइनमेंट्स, मार्जिन सेंटर, इतने सारे ऑप्शंस के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। इस समय प्रेजेंट टाइम पे स्क्रीन पे जो आपको एक फॉर्मेट दिखाई दे रहा है, जिसको कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, जिसमें कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स को हम रखेंगे और उस पर इन जितने ऑप्शंस के बारे में मैंने बताया है उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये कौन कौन से वो फीचर्स हैं फॉर्मेट प्रिंटर के बारे में हम शुरुआत सबसे पहले करेंगे। तो पहले हम लोग डाटा पुटअप कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम हम लोगों ने स्टोर कर लिए। यहाँ पे सुमित, दीपक, ओम, राजेश, मुकुल, यहाँ कुछ स्टूडेंट्स की डिटेल्स आपने मेंशन कर ली। यहाँ पे ये किस क्लास में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं उनके क्लास की डिटेल्स आपने मेंशन कर ली है। यहाँ पे मार्क्स की डिटेल, किस सब्जेक्ट में, हिंदी में, मैथ में, इंग्लिश में, ये कितना मार्क्स बच्चा पाया हुआ है, ये आपने इसमें इंटर कर दिया है। यहाँ कुछ डिटेल्स आपने इंटर कर दिया है। इन डिटेल्स को इंटर करने के उपरांत हम यहाँ पे ये देखेंगे ये वैल्यू पुटअप कर दिया हम लोगों ने, और ये वैल्यू पुटअप करने के बाद उनके मार्क्स पड़े हुए हैं। आपको ये बात पता है कि हम सम कैसे करेंगे। प्रीवियस वीडियोज़ में मैंने सम करने के लिए तरीका बताया था, उसको देख के आपको लगा होगा कि कैसे हम करेंगे। सम इक्वल टू सम C2 से लगा के G2 तक की वैल्यूज का समेशन हमने निकाल लिया है। यहाँ पे C2, ये सेल का एड्रेस C2 से लेके G2 तक की वैल्यू एक का निकालने के उपरांत जो ही आप यहाँ पे पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो नीचे तक की सारी वैल्यूज का समेशन आ जाएगा। मैं पुनः बताऊँ, एक सेल के लिए हम इस पर F2 फार्मूला F2 प्रेस किए, यहाँ पे C2 से लेके G2 तक मैंने किया, और यहाँ इंटर करेंगे तो यहाँ पे इन वैल्यूज़ को ऐड कर लेगा। फिर हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे, यहाँ पे ये आ जाएगा। इसका हमने यहाँ पे इस तरीके से फार्मूला सब पे अप्लाई कर दिया। परसेंटेज निकालने के लिए आपको पता है कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स कितने हैं, 1 2 3 4 सब्जेक्ट हैं, तो 400 मैक्सिमम मार्क्स हुआ। तो इक्वल टू ये सेल का एड्रेस इंटू 100 डिवाइडेड बाई 400, आप यहाँ पे ये प्रेस करेंगे और यहाँ पे ये पकड़ के ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सबका आ जाएगा कि ये कैसे इसका रिजल्ट निकालेंगे। ठीक, यहाँ पर हम इन चीज़ों को देखने का काम करेंगे कि यहाँ जो हमारा फॉर्मेट है, नेम का, क्लास का, हिंदी, इंग्लिश, मैथ का, ये डाटा हमारे पास तैयार हो चुका है। अब हम शुरुआत किसके बारे में करने जा रहे हैं कि हम शुरुआत करने जा रहे हैं यहाँ पे फॉर्मेट प्रिंटर से शुरुआत करने जा रहे हैं। फॉर्मेट प्रिंटर क्यों यूज करते हैं, यहाँ पे इसको आप सेलेक्ट करें। आप यहाँ पे साइज़ बड़ा कर लिए, कुछ सेलेक्टेड सेल्स की बात मैं कह रहा हूँ, जिसकी साइज़ बड़ा कर लिया आपने, कलर चेंज कर लिया, इसका फॉन्ट चेंज करके कुछ अलग कर लिया। आप यही फॉर्मेट, अब यहाँ पे इनका थीम चेंज हो चुका है, आप यही फॉर्मेट ऊपर की बाकी के हेडिंग्स पे भी अप्लाई करना चाहते हैं। ये फॉर्मेट हो, कलर हो, साइज़ हो, बोल्ड हो, अंडरलाइन हो, वट एवर फॉर्मेट, जो भी फॉर्मेट आपने चेंज किया, बाकी सब पे चेंज करना, अप्लाई करना है। तो आप इस सेल को सिलेक्ट करिए, इसमें से फॉर्मेट प्रिंटर सेलेक्ट करिए इसको, और बाकी जितने पे भी वो फॉर्मेट अप्लाई करना है उतने को सिलेक्ट कर दीजिए। देखिए अब आपको बाकी है जादू, ये यहाँ पे इतने सारे के लिए आपको बार बार इसका फॉन्ट बढ़ाएं, कलर चेंज करें, साइज़ बढ़ाएं, और ये आके चेक करें कि एग्जैक्टली उसी फॉन्ट साइज़ में आए। ये आपके लिए टाइम टेकिंग बात होगी, लेकिन हम इस चीज़ को यहाँ पे बहुत ही आसानी से ये काम कर सकते हैं कि जो फॉर्मेट, जो फॉन्ट, जो सिस्टम हमारा इस पे है, वही चीज़ें हम इस पे भी अप्लाई करने के लिए बहुत ही आसानी से इसमें से फॉर्मेट प्रिंटर बटन लेंगे और लेके हम अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। हम साथ में ये भी बात बता दें, जैसे हम सोच रहे हैं कि नहीं इसी प्रकार का फॉर्मेट या फॉन्ट जो यहाँ पे है वही बातें फिर से अप्लाई हो जाए इन पे, तो आप नॉर्मल वाला लीजिए जिसका कि फॉर्मेट ब्लैक कलर है, ब्लैक कलर है, फॉन्ट कैलिब्री है, फॉन्ट साइज 11 है, बोल्ड है। इसी फॉर्मेट को अगर इन पे अप्लाई करना हो तो आप इस पर क्लिक करके फॉर्मेट प्रिंटर लीजिए, और फॉर्मेट प्रिंटर लेके जब इस पर अप्लाई करेंगे तो ये सब के सब ऐसे ही हो जाएगा। तो इससे आपने क्या देखा कि हम फॉर्मेट, एक जगह के फॉर्मेट को दूसरे कंटेंट्स पे किस प्रकार से हम अप्लाई करने का काम करेंगे, तो फॉर्मेट प्रिंटर से अप्लाई कर सकते हैं। आप इसी फॉन्ट साइज में बाकी के नाम, क्लास इधर का ये मेंशन करना चाहते हैं, या इन दोनों नाम को भी इसमें अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप इस पर सेलेक्ट करिए और फॉर्मेट प्रिंटर लें। फॉर्मेट प्रिंटर लेके हम ऐसे क्लिक करेंगे तो ये अप्लाई हो जाएगा।
इस प्रकार से अब आपको फॉर्मेट प्रिंटर क्लियर हो गया कि एक जगह के फॉर्मेट को हम लेंगे और बोले फॉर्मेट प्रिंटर लेके दूसरे पे अप्लाई कर देंगे। फॉर्मेट प्रिंटर होगा किस लिए कि कम्प्लीटली एक फॉर्मेट को अगर हम दूसरे किसी पे भी अप्लाई करना चाहते हैं तो फॉर्मेट प्रिंटर यूज कर लिए। चलिए जल्दी से हम लोग आगे अगला ऑप्शन समझते हैं। वो है हमारा यहाँ पे बॉर्डर्स। बॉर्डर का सेंस क्या है, आप लोग इस बात को समझ लें कि जब कभी भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ओपन करते हैं तो पूरा वर्कशीट आपको रो कॉलम्स में मिलता है। पूरा वर्कशीट आपको रो कॉलम में मिलता है, चाहे कोई भी शीट 1 हो, 2 हो या 3 हो, किसी भी शीट पे अगर हम देखेंगे तो हमारे सारे के सारे डाटा रो और कॉलम में ही मिलेंगे। लेकिन इन सब के उपरांत अगर इन सारे के सारे डाटा को अगर आप प्रिंट आउट निकालेंगे तो आप इस बात को समझ लें कि ये वर्कशीट का जो डाटा रिकॉर्ड आपने बना रखा है प्रिंटिंग करने के उपरांत ये आपको कहाँ पे, ये आपको पेपर पे इस तरीके से कैसे मिल रहा है। यहाँ पर ये प्लेन पेपर पे बिना लाइनिंग के मिल रहा है। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करिए, आप इसे सेलेक्ट करिए और सेलेक्ट करने के उपरांत आप इस पर यहाँ पे क्लिक करिए और करने के उपरांत ये ऑल बॉर्डर्स कर दीजिए। ऑल बॉर्डर्स कर दिया। ऑल बॉर्डर्स करने के बाद से ये पूरे के पूरे रो कॉलम पे बॉर्डर अप्लाई हो गया। आप यहाँ पे आप आएँ, प्रिंट में आके प्रिंट प्रीव्यू करें और यहाँ पे ऐसे रो कॉलम में ये नज़र आ जाएगा। ये पूरे के पूरे बॉर्डर्स वे में नज़र आएंगे। ठीक, बॉर्डर्स वे में नज़र आएंगे। क्लोज करेंगे, क्लोज प्रिंट प्रीव्यू कर देंगे तो ये प्रिंट प्रीव्यू चला गया और आप यहाँ पे इसको देख रहे हैं कि पूरा का पूरा ये लाइनिंग आ रहा है। आप ये बात समझ लीजिए कि जब भी आप प्रिंट प्रीव्यू में देख रहे थे तो पहले बॉर्डर्स नहीं थे, लेकिन बॉर्डर अप्लाई करने के उपरांत ही बॉर्डर आएंगे। आप जितने सेल पे बॉर्डर अप्लाई करेंगे उतने सेल पे ही बॉर्डर्स आएंगे। आपकी ज़रूरत पड़ती नहीं, बोले हमको इतने पे बॉर्डर नहीं लगाना है तो आप इसको सेलेक्ट करिए और बॉर्डर में आकर करके नो बॉर्डर कर दीजिए। यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर हैं। अगर ये आप पे आउटसाइड बॉर्डर लेंगे तो केवल आउटसाइड थिक बॉर्डर होगा। यहाँ पे थिक बॉर्डर ले लेंगे आप, यहाँ पे नॉर्मल बॉर्डर लेंगे। आप यहाँ देखिए केवल टॉप पे बॉर्डर करना चाहते हैं। अभी फिलहाल मैं नो बॉर्डर कर रहा हूँ। फिर से नो बॉर्डर करने से क्या होगा कि ये जितने सिलेक्टेड रेंज पे आपने बॉर्डर नो बॉर्डर करा है उतने सिलेक्टेड रेंज पे बॉर्डर नहीं आएगा, बट जितने सिलेक्टेड रेंज पे बॉर्डर आपने अप्लाई किया है उतने सिलेक्टेड रेंज पे बॉर्डर आपको दिखाई देगा। देखिए यहाँ पे अब हम फिर से प्रीव्यू देखें। प्रीव्यू देख के चीज़ें समझ में आ जाएंगी आपको। यहाँ पर प्रीव्यू देखा तो आपको समझ में आया यहाँ पे कि ये जो हमारा कंटेंट्स है इस पर इस साइड में बॉर्डर नहीं दिखाई दे रहा है, जबकि इधर में बॉर्डर दिखाई दे रहा है। क्लोज प्रिंट प्रीव्यू करिए, यहाँ से प्रिंट प्रीव्यू क्लोज कर दिया हमने यहाँ से। तो इस प्रकार से अब आपको बॉर्डर भी समझ में आ गया कि सिलेक्टेड रेंज पे जिस भी प्रकार का बॉर्डर अगर हम अप्लाई करना चाहते हैं, हम देखिए अभी एक किसी सिलेक्टेड 2 सेल पे ही बॉर्डर आपको अप्लाई करना है तो आप 2 सिलेक्टेड सेल पे ही बॉर्डर अप्लाई कर दीजिए। तो 2 सिलेक्टेड सेल पे बॉर्डर अप्लाई होकर दिखाई दे रहा है। आप यहाँ क्लिक करके आप नो बॉर्डर करिए, नो बॉर्डर विदाउट हैविंग एनी बॉर्डर, तो बिना बॉर्डर का हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने ये देख लिया कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत जब कभी भी अगर कोई भी डाटा शीट या चार्ट शीट अगर हम बनाएंगे, वो अगर हम उसे प्रिंटिंग निकालते हैं तो प्रिंटिंग निकालने के टाइम पे ये किसी भी प्रकार का कोई भी डाटा हमारा बिना बॉर्डर के ही आता है, बॉर्डर नहीं आता है। लेकिन अगर हम बॉर्डर सिलेक्टेड रेंज पे बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं कि रो कॉलम में बॉर्डर पे आए डाटा, तो इसके लिए हमें सेलेक्ट करके बॉर्डर पर अप्लाई कर देना होगा। चलिए, तो अब आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से हम रेंज पे बॉर्डर अप्लाई करते हैं। अगली बात जो मैं बताने जा रहा हूँ वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अलाइनमेंट। अलाइनमेंट मैं आपको इस तरीके से बता रहा हूँ कि शायद आपको अलाइनमेंट बुक में भी आपको इस प्रकार की चीज़ें नहीं मिलेंगी कि अलाइनमेंट किस तरीके से यूज़ करते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में या एक्सेल में आपने अलाइनमेंट पढ़ा होगा कि अलाइनमेंट का मतलब होता है कि चीज़ों को कंटेंट्स के अकॉर्डिंगली अलाइन कर देना, अलाइन कर देना। तो अलाइन लेफ्ट होता है, राइट होता है, सेंटर होता है, जस्टिफाइड होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े होंगे तो हमारे उनके बारे में वीडियो देखिएगा, तो मैं उसमें भी बताया रहूँगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे इन अलाइनमेंट को अगर हम देखें तो यहाँ पे किस प्रकार के अलाइनमेंट है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत अलाइनमेंट के बारे में आप ज़रा समझिएगा कि क्या क्या अलाइनमेंट्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट किस टाइप के होते हैं, यहाँ पे गौर करने वाली बात है। लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट और राइट अलाइनमेंट। ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये वर्टिकल अलाइनमेंट की बात कर रहा हूँ। आप ये भी बात ध्यान दीजिएगा कि डाटा टाइप के ऊपर ही डिपेंड करता है कि सेल में वैल्यू, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत सेल में वैल्यू किधर अलाइनमेंट होगी, लेफ्ट में लाइन होगी, राइट में होगी, सेंटर में होगी, किधर होगी वैल्यू, यहाँ पे ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। आप टेक्स्ट इंटर करके देखिए, आप नंबर इंटर करके देखिए, नंबर विल ऑटोमेटिकली अलाइन फ्रॉम द राइट साइड। टेक्स्ट इंटर करके देखा आपने अमित और सुमित, वो बाय डिफॉल्ट वो लेफ्ट साइड में चला गया। लेकिन अगर अभी यहाँ पे कोई नंबर इंसर्ट करके देखिए, ऑटोमेटिकली राइट साइड में आ गया। फिर किसी का नाम इंसर्ट करके देखिए, पप्पू, यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली दैट विल डिस्प्ले इन लेफ्ट साइड। लेकिन अभी यहाँ पे ट्रू और फॉल्स, दैट यू ऑलरेडी नो अबाउट दैट कि व्हाट इज द ट्रू एंड फॉल्स, जो कि बुलियन वैल्यू होती है। बुलियन वैल्यू इसे बोलते हैं, ट्रू और फॉल्स को, वो ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन होता है। तो हम आपको ये बात समझा दें
कि इस बात को आप बहुत ही ध्यान से समझिएगा कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत जो वर्टिकल अलाइनमेंट होता है, वर्टिकल अलाइनमेंट जो होता है वो 3 प्रकार के अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर अलाइनमेंट होते हैं। ये अलाइनमेंट बाय डिफॉल्ट डाटा के टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं कि किस प्रकार की आपकी वैल्यू है, उसी के अकॉर्डिंगली सेल्स अलाइंड हो जाते हैं। हम इस अलाइनमेंट के बेस पे अगर देखेंगे तो वैल्यूज हमारी ऑटोमेटिकली राइट साइड अलाइन हो रही हैं, और यहाँ पे अगर हम ट्रू और फॉल्स जो कि बुलियन वैल्यूज को अगर देखें तो ऑटोमेटिकली सेंटर अलाइंड होती हैं। यहाँ पे अगर हम इन वैल्यूज को अगर देखते हैं तो ये बाय डिफॉल्ट ये लेफ्ट अलाइंड है। इस प्रकार से ये अलाइनमेंट आपको समझ में आ गया कि वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। इंस्टेड ऑफ दैट आपके सामने ये ऑप्शन होगा कि आप इन वैल्यूज को अगर लेफ्ट में अलाइन करना चाहते हैं, सेंट्रल में अलाइन कर देना चाहते हैं, राइट में अलाइन करना चाहते हैं, तो यू कैन डू मैनुअली आल्सो, कि आप एक एक करके मैनुअली भी आप इसको लेफ्ट राइट में करना हो, सेंटर में करना हो, लेफ्ट में करना हो तो आप कर सकते हैं। बट बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट अब आपको समझ में आ गया होगा कि बाय डिफॉल्ट अलाइनमेंट लेफ्ट, टेक्स्ट का लेफ्ट होता है, नंबर का जो है वो राइट होता है, और जो बुलियन वैल्यू ट्रू फॉल्स होती है वो सेंटर अलाइन होता है। अब आपको ये बात समझ में आ गई होगी। लेकिन मैनुअल कभी भी अगर आपको किसी को भी किसी सेल को कहीं अलाइन करना है तो वर्टिकल अलाइनमेंट आपके 3 प्रकार के अलाइनमेंट माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में पाए जाते हैं, लेफ्ट में वैल्यू अलाइन होना, सेंटर में अलाइन होना और राइट में अलाइन होना। अब मैं आपको जो अलाइनमेंट बताने जा रहा हूँ वो आपको हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट बताने जा रहा हूँ। अब देखिए कई बार आप लोगों को बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आप लोगों को ये बात समझ में नहीं आता होगा कि हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल अलाइनमेंट किस तरीके से वर्टिकल अलाइनमेंट होता है। इस वीडियो के बीच में मैं आपको छोटी सी बात बता दूं, अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और आप अपने फ्रेंडशिप में भी इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें, ताकि इससे हमको एक मनोबल मिलेगा और हम आगे भी और भी बहुत यूनिक तरीके की वीडियोस आपके सामने लेकर के आएंगे, जिससे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के हर छोटी से छोटी बारीक चीज़ों के बारे में बहुत अच्छी तरीके से आप जान सकेंगे। दैट्स आगे कंटिन्यू करते हैं। फिर इसके अंतर्गत में अलाइनमेंट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट की अगर मैं बात करूं तो ये जो अलाइनमेंट है वो बाय डिफॉल्ट राइट साइड अलाइनमेंट है। अगर हमको सेंटर अलाइनमेंट करना हो या लेफ्ट अलाइनमेंट करना हो तो हम लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं। अगर हमें यहाँ पे इन वैल्यूज को रो के अकॉर्डिंगली, हाइट के अकॉर्डिंगली मेंटेन करना हो, मतलब कि हॉरिजॉन्टली मेंटेन करना हो उसकी हाइट के अकॉर्डिंगली सेल्स की। अब देखिए हॉरिजॉन्टल कैसे मेंटेन कर पाएंगे, इसके लिए मैं आपको बात बता दूं। यहाँ पे जैसे सपोज यहाँ वैल्यूज रखी गई हैं, यहाँ पे इतनी सारी, इन सेल्स की हाइट अगर ज़्यादा होगी तभी आपके हॉरिजॉन्टल अलाइनमेंट का मतलब समझ में आएगा। सपोज यहाँ पे देखें, इन सेल्स की हाइट को मैंने बदल दिया, इधर से बढ़ा दिया। अब आप कहेंगे कि सर ये तो बिगड़ गया, लेकिन ये फिर बाद में हम सही कैसे करेंगे, तो हम ये भी बात बता दें आपको। ये देखिए, इसको आप ये बीच में करेंगे तो बीच में अलाइन हो गया, अगर आप टॉप पे करेंगे तो टॉप पे अलाइन हो गया। आपको ये दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए हम इन वैल्यूज को रेड कर दे रहे हैं ताकि आपको समझ में आए कि किस वैल्यू के साथ हम चेंजिंग करने का काम कर रहे हैं। आप इनको देखिए, इन सिलेक्टेड रेंज को देखिए, ये वैल्यूज बीच में आ गई हैं। हाइट के अकॉर्डिंगली, रो के अकॉर्डिंगली मैं बात कर रहा हूँ, हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, रोज के अकॉर्डिंगली हॉरिजॉन्टली हम अलाइन कर रहे हैं, बीच में आ गई। अगर मैं डाउन करूँगा तो ये डाउन में नीचे की तरफ अलाइन हो जाएंगी। इस सेल में देखिए, इस सेल में देखिए, अगर आपको नहीं दिखाई दे रहा है मैं और बड़ा कर दूं तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पे इस सेल के अंतर्गत वैल्यूज देखिए, ये इस समय पे बॉटम अलाइंड हैं, सेंटर अलाइनमेंट हो गई यहाँ पे, और यहाँ पे मिडिल अलाइनमेंट के बाद टॉप अलाइन कर दिया आपने। इस प्रकार से इन वैल्यूज को आप अलाइनमेंट सेट कर सकते हैं कि वैल्यूज किस साइड में अलाइन हो, हम यहाँ से देखने का काम कर सकते हैं। इन वैल्यूज को रो और कॉलम के अकॉर्डिंगली भी इन वैल्यूज को हम मेंटेन करने का काम कर सकते हैं। हम आपको बता दें ये बात, अब आप बोलेंगे कि सर अगर हमको फिर से दोबारा अगर अपने डाटाबेस को फिर उसी तरीके से एडजस्ट करना हो तो कैसे एडजस्ट करेंगे, ऐसे मैनुअली करेंगे तो कभी कम और ज़्यादा भी हो सकता है, इस बात को ध्यान दें। तो आप इस बात को समझ लीजिए कि बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ से फॉर्मेट में आकर करके अगर आप रो की हाइट देखेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट 15 होती है। बाय डिफ़ॉल्ट बोले तो ऑटोमेटिकली स्वतः जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंतर्गत रो की जो हाइट होती है पंक्तियों की वो 15 होती है। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़ती है कि नहीं हम उसको अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट करें तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट में आके रो की हाइट पे आएंगे और हम यहाँ पे आके 15 बजाय 25 कर दिए। तो देखिए 25, देखिए सारी वैल्यूज़ की हाइट बढ़ गया। अगर आपको चाहिए कि नहीं हमको बराबर इक्वली सबको डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप यहाँ पे 15 करके फिर से ओके करिए। अब देखिए जैसे था वो पहले वैसे ही हो गया। तो अब आप लोगों को सारी बातें समझ में आ गई होगी दोस्तों कि अगर हमारे सेल्स हैं, इन सेल्स में अगर हम हॉरिजॉन्टल अलाइन करना चाहते हैं या वर्टिकल अलाइन करना चाहते हैं तो हम इसको किस प्रकार से कैसे अलाइन करेंगे। दैट्स ओवर। आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अगली वीडियो में और भी बहुत तमाम सारी वीडियोस अच्छे तरीके की जानकारी के लिए हमारी वीडियो के साथ बने रहें आप लोग। थैंक यू।